आप सभी प्रिय बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं जीएन शास्त्री। आप सभी थंबनेल देख करके आए होंगे और यह देख करके आए होंगे कि क्या संस्कृत को हो गया है, क्या बात करने वाली हैं। तो मैं उसी को एक सेकंड में स्पष्ट कर दूं कि यहां पर मैं संस्कृत के संरक्षण, देश के संरक्षण की बात करने वाला हूं और आप सभी विद्यार्थियों की बात करने वाला हूं। दूसरा, मैं यहां मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से यह आग्रह करने आया हूं कि आप जल्दी से जल्दी इन विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करें। विद्यार्थी कई दिन से परेशान हैं। मुझे कई मित्रों के, कई विद्यार्थियों के कॉल आए हैं, फोन आए हैं और उन्होंने कहा कि सर आप संस्कृत यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, बड़े स्तर पर पढ़ाते हैं, आप इस मुद्दे को उठाइए और इसके संरक्षण की बात कीजिए। क्या ये वेद ज्योतिष आदि समाप्त कर दिए जाएंगे? वस्तुतः मैं जिस एग्जाम को पढ़ाता हूं और जिस संस्कृत को मैंने पढ़ा है उसके मैं महत्व को भी समझता हूं। मैं यहाँ सनातन की बात करने नहीं, संस्कृत की बात करने आया हूं। आप चाहे किसी भी वर्ग से हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, मुझे किसी भी वर्ग से कोई भी मतलब है नहीं। मुझे मतलब है संस्कृत के संरक्षण से, आप विद्यार्थियों के सभी के सार्वजनिक हित से। मैं यहां कहने यह आया हूं, केवल विद्यार्थियों से नहीं, विद्यार्थियों से बस ये कहने आया हूं कि यदि आपको लगता है कि मैं सही बात कर रहा हूं या आपके हित की बात कर रहा हूं या संस्कृत के हित की बात कर रहा हूं या राष्ट्र हित की बात कर रहा हूं, तो इस वीडियो को पहले तो कंप्लीट देखें और यदि समुचित और अच्छा लगे तो ही इसे शेयर करें, ठीक है। और आग्रह है आप सभी विद्यार्थियों से कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि यह जो मैं विनम्र आग्रह सरकार से कर रहा हूं वह सरकार तक पहुंच जाए। मेरा आग्रह यह है कि अभी मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 1 और 2 आदि के लिए भर्ती जो हो रही है उसमें वेद, ज्योतिष, व्याकरण आदि के विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट नियमावली का उल्लेख नहीं किया गया है अथवा इनको एग्जाम से दूर रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब इसमें स्पष्ट सरकार ने अभी निर्देश नहीं दिए हैं, तो उसी के संदर्भ में मेरा आग्रह है कि सरकार स्पष्ट निर्देश दे और यदि वेद, व्याकरण और ज्योतिष आदि जैसे विषयों को समाप्त ही करना है तो पूर्णतः समाप्त ही कर दे, ठीक है। इसी के बारे में चर्चा करने वाली है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह कहती है, ये आपकी ही गवर्नमेंट की है, शिक्षा मंत्री जी से मेरा कहना है कि आपकी ही गवर्नमेंट में, आपकी ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपकी ही केंद्र सरकार यह कहती है कि हम उदारता करेंगे। अभी शुभांकर मिश्रा जी को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने इंटरव्यू दिया और या बात कोई विपक्ष का या कोई जनरल पत्रकार कहे समझ में आता है। आप तो नीति निर्धारित वाले हो, आपकी सरकार है, तो आप शिक्षा मंत्री भी रह चुके हो, तो आप जो बात आपने कही इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? कि ये तो आपके हाथ में करने को है। मैंने करके दिखाया है, इसलिए मैं बोल। कहाँ पर, कैसे, थोड़ा बताइए। मैं बताता हूँ। मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले शिक्षा मंत्री था। जानते हैं हम। और शिक्षा मंत्री होने के नाते से जैसे ही 2020 की शिक्षा नीति आई और जिसने ये कहा कि हमारे लिए ये जो बीए, बीकॉम, बीएससी के दायरे के बाहर भी जाकर के विद्यार्थी को पढ़ने का मौका देना चाहिए, हमने इमीडिएट टास्क फोर्स बनाई और इसी के आधार पर जब हमने एक विद्वानों की कमेटी बनाई, उस कमेटी के बलबूते पर ये नई शिक्षा नीति परिप्रेक्ष्य में हम किस प्रकार से डिजाइन करें कि अगर कोई मैथ्स का बच्चा भी कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए। अगर कोई कॉमर्स का विद्यार्थी साइंस की कोई बात सीखना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए। और इतना ही नहीं, वो सब कुछ किया जो शिक्षा नीति में हमको 2020 के दायरे में लाने के लिए मौका था। और मुझे इस बात का गर्व है, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो शिक्षा नीति में सबसे पहले कहा मैं मध्य प्रदेश में उदारता बरत रहा हूं और सभी के लिए शिक्षा को 4-4 डिग्री कर सकते हैं, उदारता बरत सकते हैं, कोई ये कर सकते हैं। लेकिन अब यहां संस्कृत के लिए आप जो भर्ती हो रही है वहां उदारता नहीं, आप वहां भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव ही नहीं है, ये अपने ही नियमों का उल्लंघन है, अपनी ही नीतियों का उल्लंघन है। कैसे है? आप मध्य प्रदेश में विद्यालय संस्कृत के चलाते हैं, पाणिनि महाविद्यालय आपका विश्वविद्यालय उज्जैन में चलता है और ऐसे देश में कई विद्यालय आपके चल रहे हैं। उसमें आप आचार्य की डिग्री करा रहे हैं, व्याकरण से करा रहे हैं, ज्योतिष से करा रहे हैं और इन्हीं को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा भाई?
दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं वेद के संरक्षण की बात करते हैं, वेदांग के संरक्षण की बात करते हैं, आप केवल संस्कृत साहित्य लिख रहे हैं। साहित्य तो वेदांग भी नहीं है भाई। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्त छंद ज्योतिषम, ये तो वेदांग भी नहीं है। दूसरी बात, साहित्य का संरक्षण कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं साहित्य का संरक्षण मत कीजिए, नहीं। जो विद्यार्थी खुश हो रहे हैं कि मेरी तो बची है साहित्य, तो ऐसे ब्रिटिशर्स के समय जब ब्रिटिश आक्रमण कर रहे थे तो भारतीय राजा यही समझ रहे थे कि मेरा क्षेत्र तो बचा है भाई, तेरा तू जान। धीरे धीरे सभी गुलाम हो गए। ऐसे आप भी सभी विद्यार्थी एक दिन गुलाम ही हो जाओगे, और हो भी गुलाम। कैसे नहीं हो गुलाम, कैसे नहीं हो? सभी विद्यार्थी मिलकर के आवाज उठा रहे हो? नहीं उठा रहे हो। कितने दिन हो गए हैं ये सब निकाले हुए? कुछ नहीं। एक दिन भी आपने कुछ रैली निकाली? नहीं निकाली है। क्यों? निकालना चाहिए ना। देखिए, आप सभी को कहा गया है संघौ शक्ति कलौ योगे। आप अपनी ही संस्कृत का यूज कीजिए ना, उपयोग करिए कि संघ में शक्ति है कलयुग में। ठीक है, आप सरकार से ये आग्रह करिए, जाइए और कहिए कि भाई आप स्पष्ट निर्देश दें। हालांकि हमने और विद्यार्थियों ने, हमारे कई विद्यार्थियों ने सरकार को दिया है, लिख करके भी कहा है, यह स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा कि स्पष्टतः आप नियम करिए, व्याकरण वालों को लेना है, नहीं लेना है। यदि नहीं लेना है तो आप जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं उसमें सबसे पहले यह बंद कर दीजिए। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो दिल्ली से चलता है, उसकी शाखा भोपाल में है, कई और राज्यों में है, तो उन शाखाओं को बंद कर दीजिए, क्योंकि उनमें तो मूलतः यही पढ़ाया जाता है। और दूसरा मैं बताऊं, कहा गया है कि आप संस्कृत व्याकरण को नहीं मान रहे हैं, आप ज्योतिष को नहीं मान रहे हैं। कहा जाता है कणानम पाणनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम, कि कणाद और पाणनीय के सभी शास्त्र उपकारक हैं, साहित्य भी उपकारक है। यदि व्याकरण नहीं होगा तो संस्कृत शब्द भी नहीं होगा। यदि ये व्याकरण को हटा देंगे तो संस्कृत शब्द ही हट गया है भाई। क्यों? क्योंकि संस्कृत शब्द भी व्याकरण से ही बना है। सर्वाणी नामान्याख्यात जानी, सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, आशा यह कि व्याकरण को हट जाने से ना साहित्य बचेगा, ना ही आपका ज्योतिष बचेगा या कुछ बचेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं आपने हटा दिया है, मैं ये कह रहा हूं कि नियमों में स्पष्टीकरण करिए आप, जिससे विद्यार्थी परेशान ना हो और नीति में उदारता रहे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो विद्यार्थियों को मजबूरी में आंदोलन करना होगा, करेंगे भी। मैं भी साथ रहूंगा, मैं ही आगे होऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप बात कर रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, नियम निकाल रहे हैं, उपाधियां दे रहे हैं और अंतिम समय पर यह कर रहे हैं। दूसरा, अभी 73 कोड से आप देते हैं, जो प्राच्य संस्कृत से देते हैं, 25 कोड से भी नेट देते हैं। यूजीसी जो आपकी राष्ट्रीय सरकार है, जिसका आपको अनुकरण करना चाहिए, नीतियों का अनुकरण करते हैं, वह संस्कृत के व्याकरण से आपकी पढ़ाई करा रही है, ज्योतिष से भी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि बना रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा कौन सा अनोखा राज्य हो गया जो आप कह रहे हैं कि भाई व्याकरण को नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? अभी कई विद्यार्थियों के, मेरे कई दोस्त हैं, भाई हैं, जो अभी भी केस लड़ रहे हैं वर्ग 1 के लिए। क्या चाहते हैं आप? तो मेरा सरकार से यह विनम्र आग्रह है कि आप नियमों में स्पष्टता कर दीजिए। और यदि आपको व्याकरण के विद्यार्थी नहीं चाहिए, आपको ज्योतिष के विद्यार्थी नहीं चाहिए, वेद के विद्यार्थी नहीं चाहिए, तो ये खत्म कर दीजिए। फिर आपके विद्यार्थी आपकी सरकार को भी प्रत्युत्तर देंगे। मेरा विनम्रता से आग्रह है सरकार से कि शीघ्रतः आप स्पष्टीकरण करें, वरना हम सभी विद्यार्थी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और आपको या तो विद्यालय बंद करना होंगे, डिग्रियों को रद्द करना होगा, या फिर सभी को समान अधिकार देना होगा। भाई पेपर देने दीजिए ना, आप सेट करिए पेपर कैसा करना है, उसमें ज्योतिष लिखिए, साहित्य लिखिए, जो देना है वो दीजिए पेपर में। पेपर हम जो निकाले, जो योग्य हो उसको आप नौकरी दीजिए। असली योग्यता तो यही है, असली उदारता तो यही है कि आप कुछ भी दीजिए, साहित्य दीजिए, व्याकरण दीजिए, सिलेबस निर्धारित करिए और आप एग्जाम लीजिए। दूसरा,
ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके ही विद्यालय की डिग्रियां चल रही हैं, आपके ही नियमावली है, आपके ही विद्यालय हैं, और यह सब बोलने का और करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। भारतीय संविधान मुझे बोलने का, विद्यार्थियों की आवाज उठाने का, मेरी आवाज उठाने का अधिकार पूर्णतः देता है। तो मेरी सरकार से यह आग्रह है कि शीघ्रता आप नियमों में स्पष्टीकरण करिए और जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कीजिए। संस्कृत को आप इस तरीके से नहीं कर सकते। विश्व में आप संस्कृत का कहते कि हमारी संस्कृत देश में ही नहीं बची है, इसलिए तो मृत भाषा कहते हैं लोग। सरकार ही सपोर्ट नहीं करेगी। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, लेकिन जो पार्टी आपकी है वही कहती है हम धर्म का संरक्षण करते हैं, सनातन का संरक्षण करते हैं। ये है सनातन का संरक्षण, ऐसा होता है सनातन संरक्षण कि आप संस्कृत को ही नष्ट कर दे रहे हैं। दूसरा, इनका सीधा साधा फंडा है भाई, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। संस्कृत पढ़ने वालों को, संस्कृत के विद्यार्थियों को, वेद के विद्यार्थियों को, ज्योतिष के विद्यार्थियों को, व्याकरण के विद्यार्थियों को, जो असली संस्कृत और संस्कृति को बचाए हुए उन्हें दूर कर देना और केवल पाखंडवाद में लगा देना, कुंभ में लगा देना, बाबा बना देना, ये उद्देश्य है क्या सरकार का? और आप लोग भी यही मान रहे हो, बाबा बनिए, करिए, निमंत्रण खाइए, बस यही है ना भाई। संस्कृत नहीं बचेगी, आपके वेद ग्रंथ नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे? मैंने कई विद्यार्थियों को हंसते भी देखा है, मेरा तो साहित्य है, तेरा व्याकरण है, तू देख ले। मेरा तो भाई कुछ भी नहीं है, ना मुझे वर्ग 1 देना है, ना वर्ग 2 देना है, मुझे तो कुछ नहीं लेना है, फिर भी मैं आवाज उठा रहा हूं ना। तो आप सभी का यह कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा सभी तक पहुंचाइए और संस्कृत के संरक्षण के लिए। और आपने पुनः जैसे सभी डिग्रियां, सभी आधुनिक डिग्रियां या जो भी हैं सभी के लिए मान्य है, इसी तरीके से हम सभी, चाहे वो व्याकरण वाले हो, कभी सुना जाता है धर्म गुरु में नहीं मान रहे हैं, ये डिग्रियां नहीं मान रहे हैं, तो सभी जगह आप इस डिग्री को माना जाए। यही मेरी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से आग्रह है। केवल संस्कृत में संविधान पब्लिश कर देने से संस्कृत का संरक्षण नहीं हो जाता है। संस्कृत के संरक्षण के लिए आप सभी को साथ रहना होगा, सभी को साथ रहना होगा। पुनः कह रहा हूं, संघौ शक्ति कलौ युगे। मैंने यह आवाज बस इसलिए उठाई कि विश्व के द्वितीय सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी के संस्कृत ऑप्शनल को पढ़ाता हूं, संस्कृत की महत्ता को समझता हूं, व्याकरण और वेदांग आदि की महत्ता को समझता हूं, साहित्य की भी महत्ता को समझता हूं। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप इसके संरक्षण के लिए आगे बढ़िए और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से आग्रह है कि उस तक ये वीडियो पहुंचाइए। दूसरा यह कि विद्यार्थी सभी एक रहेंगे, कमेंट में सभी अपनी बात रखेंगे जिसको जो भी कहना है, और ग्रुप एक बना हुआ है उसमें आप मेरे से जुड़े रहेंगे। जो भी आगे होगा शीघ्र से शीघ्र सरकार को इसमें अपने नियमों को स्पष्ट करना होगा, वरना आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। ओके मित्रों, तो मैं यही कहने आया था कि स्पष्टीकरण रहे, संस्कृत का संरक्षण करे और सरकार ऐसी अपना सतत उन्नति भी करे। मुझे सरकार से बिल्कुल भी समस्या नहीं है, बस संस्कृत का संरक्षण होना चाहिए, संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए, बस यही मेरा मूल कर्तव्य है। और इसलिए मैं यह आपके सामने अपने विचारों को रखा हूं। आप सभी लोग मेरे चैनल से भी जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब भी करे रहें और संस्कृत के लिए सदैव तत्पर रहें, सदैव संरक्षा के लिए रहें। संस्कृत के ही नहीं, देश के किसी भी हित के लिए, किसी भी सत्य के लिए, क्योंकि कहा गया है सत्यैव धर्मः, सत्य ही धर्म है। जो भी जहां भी सत्य की आवश्यकता पड़े वहां आप सभी सहयोग करें और आगे बढ़ें। ठीक है, ओके मित्रों, धन्यवाद। और आगे यदि नहीं सरकार करती है तो कुछ दिन में हम सब मिलकर के पुनः आंदोलन के लिए भी आगे बढ़ेंगे और जुड़े रहेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद।